हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 17 करेंगे। यह हमारी एसएसटी की वर्कशीट है, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है संसाधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, सतपोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है। तो इस तरीके से संसाधनों का हम इस्तेमाल करें कि हमारे वर्तमान में जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल जो है उनकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो अपितु आगे आने वाली पीढ़ियों तक होता रहे। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। और ऐसे विकास को कहते हैं सत पोषणीय विकास। ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। तो बच्चों, इस तरीके के उपाय को क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन। 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना था। तो बच्चों, ये कब हुआ? ये एजेंडा 21 पारित किया गया था। किस उद्देश्य के लिए किया गया था? ताकि लोगों का अच्छा हो सके। ठीक है, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके, गरीबी और बीमारी ये सब का निपटारा कर सके। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। तो मतलब कि बच्चों, व्यक्ति की आवश्यकताओं को तो हम पूरा कर सकते हैं, मगर जब कोई व्यक्ति लालची हो जाता है और असंतुष्ट रहता है, मतलब कोई चीज़ मिल गई तो और चाहिए और चाहिए, तो हमारे पास उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, उन लोगों के लिए संतुष्ट मात्रा में हमारे पास कोई भी संसाधन नहीं होगा। अर्थात हमारे आसपास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। आई होप बच्चों आप समझ चुके होंगे कि अगर हम संसाधनों का इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं के लिए ही करें तो वो बहुत बहुत है, बट अगर हम उसको भरने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पाएगी। अब ज़रा देखते हैं, यहाँ पे देखो ये कुछ दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सीधा यहाँ पर बता देता हूँ। भू उपयोग। तो भू का हमने जो भूमि था, भूमि का हमने भू यहाँ पे ले लिया। भू उपयोग कहने का मतलब है वन में कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि और परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि और शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो ये बेसिकली भू का उपयोग करना इन्होंने स्टार्ट किया। फिर भू निम्नीकरण के कारण खनन और अतिचारण, अति सिंचाई, उद्योग प्रदूषण, वनोन्मूलन। तो बच्चों, भू निम्नीकरण के कारण क्यों थे? कि क्योंकि ना एक तो बहुत ज़्यादा खनन होता था, बहुत तरह के हम गड्ढे खोदते थे, खदानें खोदते थे। और उसके बाद वनोन्मूलन होता है, पेड़ कटना। ठीक है, और औद्योगिक प्रदूषण। तो इन सब चीज़ों के कारण से हमें भू निम्नीकरण करना पड़ा। तो अब यहाँ पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो देखते हैं हम। तो बच्चों, ये कुल मिलाकर के 4 प्रश्न हैं। इन 4 प्रश्नों के उत्तर हमें करने हैं। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो निकालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। औद्योगिक प्रदूषण भू निम्नीकरण में किस प्रकार उत्तरदायी है? उदाहरण देकर बताइए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, कल कारखानों की गतिविधियों के कारण भूमि उर्वरता कम होती है, जैसे कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ और रासायनिक पदार्थ आदि मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता को कम करते हैं, जिससे भू निम्नीकरण होता है। तो यह हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि संसाधन वियोजन से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल ही संसाधन वियोजन है। और भारत जैसे देश में जहां संसाधन का समुचित वितरण नहीं है, संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सो आई होप ये पहले 2 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है
ऐसे प्रश्न 3, एजेंडा 21 के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो एजेंडा 21, इसका उद्देश्य वैश्विक सत विकास को प्राप्त करना है। दूसरा, यह पर्यावरण क्षति, गरीबी, बीमारी आदि से लड़ने के लिए का एक एजेंडा है और जनसंख्या नियंत्रण करना है। और चौथा प्रश्न होगा, इसका एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय सरकार 21 को अपना एजेंडा बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये पूरा का पूरा हमारा स्थानीय सरकार 21 पूरा का पूरा हमने कर लिया। तीसरा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न पे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारे इस वर्कशीट का आखिरी प्रश्न होगा, यह पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, अपितु यह हमें आने वाले पीढ़ी से उधार ले रखी है, जिससे हमें उन्हें लौटाना है। इस कथन के आलोक में सत पोषणीय विकास के महत्व का वर्णन कीजिए। सत पोषणीय विकास का अर्थ है बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ियों की जरूरत को ध्यान में रखकर किया जाने वाला विकास। सत पोषणीय विकास के द्वारा हम पृथ्वी पर संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को कुछ दे सकते हैं, और भारत जैसे देश में सत पोषणीय विकास और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, और यहाँ पर हमारा ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बिकॉज इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।